सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। प्रायोगिक परीक्षाएं 5 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, जिसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। कक्षा 12 का विषय भूगोल प्रायोगिक के हम पहले पार्ट के क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला पार्ट आंकड़े, स्रोत और संकलन। इसमें हमें आंकड़े क्या हैं, कितने स्रोत हैं, कितने साधन हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः आंकड़े 2 स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। प्राथमिक स्रोत जो आंकड़े प्रथम बार व्यक्तिगत के रूप से अर्थात व्यक्तियों के समूह के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, वे आंकड़ों को प्राथमिक स्रोत कहते हैं। और द्वितीय स्रोत में जो आंकड़े किसी के द्वारा प्रकाशित या अप्रकाशित साधनों के द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें द्वितीय स्रोत कहा जाता है। देखिए, इसमें प्राथमिक का मतलब व्यक्तिगत, मैं या कोई दूसरा व्यक्ति घर घर जाके हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ उपस्थित होकर अपन सूचनाएं लेते हैं, इसलिए उनको प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों के द्वारा ही एकत्रित करके किसी बुक में या अखबार में, न्यूज़ में प्रकाशित किया जाता है, तो उनको अपन कहेंगे द्वितीयक आंकड़े। इनके स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीय स्रोत। इन स्रोतों के भी साधन हैं, अलग अलग साधन हैं। इन स्रोतों में दोनों स्रोत इम्पोर्टेंट है और दोनों स्रोतों के बारे में अपन को परीक्षा में लिखना होगा। प्राथमिक स्रोतों में प्राथमिक स्रोतों के वापस 4 भाग होते हैं। इन चारों में पहला व्यक्तिगत परीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची और अन्य विधियाँ। ये चारों भाग हैं प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में, जिसमें व्यक्तिगत परीक्षण, साक्षात्कार और प्रश्नावली, अनुसूची इम्पोर्टेंट भाग होती हैं और बाकी अन्य विधियाँ हैं जिसमें अलग अलग प्रकार की एकत्रित करने के लिए हमें विधियाँ आती हैं। सबसे पहले अपन के व्यक्तिगत परीक्षण है। व्यक्तिगत परीक्षण में व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्र में जाएगा, वहाँ से सूचनाएं एकत्रित करता है। सूचनाएं किस किस के रूप में होगी? क्षेत्रीय सर्वेक्षण, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ का सर्वेक्षण करेगा। भू आकृति के लक्षण, जैसा भू है वो कैसा भू है, कहीं रेत भी होंगे, दोरे भी होंगे। नदियाँ हैं तो उसका प्रारूप होगा। वहाँ की वनस्पति, उस क्षेत्र की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, परिवहन के साधन, वहाँ की ग्रामीण और नगरीय रहने वाली जनसंख्या आदि प्रकार के बारे में सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। इस परीक्षण में व्यक्ति को निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए उसे यानी जिस विषय के बारे में वो जानकारी ले रहा है, वो उस बारे में उसको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए। दूसरे प्रकार की जो अपन के विधि हैं, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार का मतलब होता है मौखिक रूप से किसी को कुछ पूछना। इस विधि में शोधकर्ता उत्तर देने वाले प्रत्येक वाले व्यक्ति, जो सामने व्यक्ति हैं, उससे अपन बातचीत करते हैं, सूचनाएं लेते हैं संवाद के द्वारा। इस विधि में साक्षात्कर्ता को संबंधित क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते समय निम्न सावधानियां रखनी चाहिए। कुछ सावधानियां हैं 6-7। जो व्यक्ति पूछ रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, तो क्या क्या सावधानी? लोगों से साक्षात्कार के द्वारा जिन सूचनाओं को इकट्ठा करना है उनकी सूची पहले से तैयार, यानी अपन को जो जो सवाल पूछने हैं सामने वाले से, उनकी जानकारी अपन पहले से एक पेपर पर रख देनी चाहिए ताकि कोई अड़चन नहीं आए। दूसरा है, जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार लेना है उनको संबंधित विषय के उद्देश्य क्या है उसके बारे में जानकारी देना, यानी अपन को जिसके बारे में अपन को जानकारी लेनी है पहले से उस व्यक्ति को बता दें कि भाई मुझे इस बारे में जानकारी चाहिए। किसी भी संवेदनशील प्रश्न पूछने से पहले व्यक्ति को विश्वास में लाना चाहिए और विश्वास दिलाना चाहिए कि आपके उत्तर की या आपसे संबंधित सूचनाएं गोपनीय बनाएं। यानी पहले जिससे भी क्वेश्चन अपन कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनको विश्वास में लाना चाहिए कि मैं अभी जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उत्तर आपकी गोपनीयता बन रहेगी, आपको आपकी कोई भी चीज़ किसी को भी नहीं बताई जाएगी, नहीं लीक की जाएगी। चौथा है, उत्तर देने वाले व्यक्ति के आसपास का वातावरण अनुकूल होना चाहिए। तथ्यों को छुपाए नहीं। किसी व्यक्ति से ऐसे प्रश्न न पूछे ताकि उसके आत्मसम्मान और भावना को, यानी किसी की जाति के बारे में नहीं पूछना। पर्सनली कोई सवाल, उसके व्यक्तिगत रूप से जो सवाल है घर के बारे में, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। प्रश्न पूछते समय भाषा स्पष्ट और शिष्ट होनी चाहिए।
सभी सवालों को पूछने के बाद सामने वाले व्यक्ति को धन्यवाद प्रदान। ये समय साक्षात्कार में ध्यान रखने वाली बातें हैं जो अपन को ध्यान रखने चाहिए। तीसरी जो है प्रश्नावली अनुसूची। इस विधि में एक कागज पर उस क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रश्न लिखे जाएंगे। इन प्रश्नावली है तो प्रश्न तो पूछेंगे। उत्तर देने वाला व्यक्ति उसमें से जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी, उसमें से एक पर निशान लगा लेगा जो सही या गलत है। ऐसे अपन को पर्याप्त उत्तर मिल जाएंगे। उसके बाद ये विधि बड़े क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए उपयोगी, यानी एक क्षेत्र के बारे में बहुत सारे सवाल बन जाएंगे और उसके बारे में अपन आगे वालों को दे देंगे तो वो राइट लगा के दे देगा, जिसमें प्रश्नों को दूरवर्ती क्षेत्र में भेजा जा सकता है। इस विधि में प्रश्नों की जो एक सूची बनाई जाती है उनको अनुसूची कहा जाता है। जो जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे उनको अनुसूची कहते हैं। अनुसूची में एक अंतर होता है। प्रश्नावली विधि में उत्तर देने वाले प्रश्नों का उत्तर स्वयं भरता है, जबकि अनुसूची में कोई दूसरे व्यक्ति से पूछ के भरा जाता है। अब चौथी अन्य विधि। अन्य विधि किसके लिए आएगी? जैसे कोई विशेष क्षेत्र हैं, वहाँ की मृदा है ना, मिट्टी है, वहाँ से डाटा लेकर अपन उसको एप्लीकेशन। ये चार जो पॉइंट थे अपन के, ये थे प्राथमिक स्रोत के। अब आते हैं द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोतों में भी दो प्रकार के मुख्य साधन हैं। एक प्रकाशित होता है, एक प्रकाशित का मतलब होता है प्रकाशन, जो किसी भी न्यूज़ चैनल से प्रकाशन होता है, अखबार से होता है। अप्रकाशित जो एक जगह पड़े रहते हैं। पहला जो है सरकारी प्रकाशन। इस प्रकार के प्रशासन में विभिन्न मंत्रालय, भारत सरकार जो विभिन्न मंत्रालय हैं, राज्य सरकार के मंत्रालय हैं, जिलों के विभिन्न सूचनाएं, उनको अपन को प्रकाशित करती हैं। कोई बुकलेट में कर देता है, न्यूज़ क्षेत्र में करते हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी, दो निजी होता है, जो ट्रस्ट होती हैं, जिसमें सरकार का भी हिस्सा होता है और किसी व्यक्ति का भी हिस्सा होता है। वो सूचनाएं जो देगा वो कहलाती है अर्ध सरकारी प्रकाशन, जैसे नगर निगम है, शहरी निकाय हैं। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, यानी विश्व लेवल पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी विभिन्न अंग है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विकास कार्यक्रम बनाता है UNDP हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य कृषि परिषद आदि के द्वारा जारी किए जाते हैं। चौथा पॉइंट है निजी प्रसारण। इसमें कोई भी संस्था अपने निजी वार्षिक पुस्तिका, सर्वेक्षण, रिपोर्ट और प्रबंध, यानी इसमें विभिन्न प्रकार के जो निजी व्यक्ति होता है या कोई संस्था होती है जो पर्सनली अपनी डाटाओं को एकत्रित करके रखता है, समाचार पत्रों में रख ले या कोई बुकलेट में रख ले। और ये प्रशासन अपन के पांच अपने के समाचार पत्र और पत्रिका, इन दैनिक समाचार पत्र साप्ताहिक, वार्षिक होते हैं, साप्ताहिक भी होते हैं, मासिक भी होते हैं। इनसे आंकड़ों को एकत्रित किए जाते हैं और अपने पास रख लिए जाते हैं ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो उनको जारी कर सकें। छठा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे कि इंटरनेट है, रेडियो है, टीवी है आदि के द्वारा हम प्राप्त करते हैं और आंकड़े मिलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े हैं ना, ये अपन के द्वितीय स्रोत का प्रकाशित आंकड़े जो प्रकाशन किए जाते हैं, है ना, विभिन्न माध्यमों से इनका प्रकाशन किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपन सुनते हैं, जैसे कि रेडियो से सुन रहे हैं, टीवी रोज़ देखते हैं, समाचार आते हैं, तो विभिन्न क्षेत्रों की अपन को जानकारियाँ मिलती रहती। तो आपको इनके बारे में इलेक्ट्रॉनिक लिखना है, एडिंग लगानी है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन भी लिखना है, विश्व लेवल पर सूचनाएं अपन को प्राप्त होती हैं। तो ये विभिन्न द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत हैं। अब दूसरा जो स्रोत है अप्रकाशित, जो अपन पढ़ेंगे, अप्रकाशित साधन के अंतर्गत पहला है सरकारी प्रलेख। प्रलेख का मतलब होता है आंकड़ों को किसी बुकलेट में रख दिया जाता है, उनको जारी नहीं किया जाता है, पड़े रहते हैं। तो द्वितीय आंकड़ों में पहला है सरकारी प्रलेख। द्वितीय आंकड़ों के अन्य स्रोतों में प्रकाशित रिपोर्ट, मोनोग्राफ प्रलेख हैं, छोटे छोटे ग्राफ बना के लेख लिखकर रख दिए जाते हैं। यह प्रलेख सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रकाशित रिकॉर्ड के रूप में तैयार और सुरक्षित रख लिए जाते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं जो ज़रूरत पड़े तो जारी की जाती है। अर्ध सरकारी प्रलेख, इन लेखों में विभिन्न नगर निगम, अर्ध सरकारी जिसमें सरकार का भी हिस्सा हो और किसी व्यक्ति विशेष का भी हिस्सा हो, उनके द्वारा, जैसे कि नगर निगम, जिला परिषद, लोक सेवा आयोग द्वारा, विभागों द्वारा जो तैयार किए जाते हैं रिपोर्टें, उनको अपन को योजनाएं सम्मिलित हैं। निजी प्रलेख, जो व्यक्ति की संबंधित किसी कंपनी है खुद की, उससे संबंधित जो सूचना है वो अपने पास रखेगा, वो जारी नहीं करेगा क्योंकि उसका निजी मामला है। चौथा जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं आदि का रिकॉर्ड भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार ये दो क्वेश्चन इस पार्ट में से मुख्य हैं। ये क्वेश्चन और बनेगा जो आगे वाले वीडियो में जारी करूँगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर लेना। जब भी आपके प्रायोगिक एग्जाम हो भूगोल का, उस समय ये पहला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा।
तो ध्यान से याद कर लेना और इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लेना ताकि आपको कंठस्थ याद हो सके। इसी तरह मैं आपको 5 तारीख तक सभी पाठों के क्वेश्चन तैयार करके वीडियो के माध्यम से आपको मैं भेज दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ओके, बाय, थैंक यू।